अस्सलाम वालेकुम। थियोरेटिकली तो हम लोग ये चीज़ पढ़ ही रहे हैं कि डेटा माइनिंग को कैसे जो है वो किया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप लोगों को जो साथ साथ में ओवरव्यू दिया जाएगा वो है पाइथन का। और पाइथन के लिए जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को वो सारे के सारे GUI फ्रेमवर्क्स जो है वो लिख देती हूँ। लाइक जैसे अगर आप पाइथन को मैनुअली अपनी मशीन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो एनाकोंडा है, और एनाकोंडा के अंदर फर्दर आपको बहुत से पैकेजेस मिलेंगे, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जुपिटर नोटबुक की तरफ होगा। तो इसके अलावा भी और बहुत से हैं, लाइक जैसे आपके पास ऑरेंज है जो ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है, और VS कोड है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास जो है वो पाइचाम है। तो इस तरह से डिफरेंट आपके पास इंटरफेसेस हैं जिनको यूज़ करते हुए IDEs हैं जिनको यूज़ करते हुए आप जो है पाइथन का कोड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर दिस कोर्स ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं वी विल यूज़ गूगल कोलैब, ठीक है। ये जो गूगल कोलैब है ये को लेबॉर्ट्री है गूगल की, जो क्या करती है, जो आपको क्लाउड बेस्ड सर्विसेज देती है। और अब ये ना सिर्फ क्लाउड बेस्ड सर्विसेज दे रही है आपको, बल्कि ये अब आपको GPU भी प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन अगर ऑर्डिनरी भी है और आप उसके ऊपर कोड को रन करना चाहते हैं तो आप आराम से क्लाउड सर्विसेज जो हैं वो गूगल कोलैब की यूज़ कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग स्टडी मैं गूगल कोलैब को इसलिए चूज़ करती हूँ कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान होता है इसके ऊपर काम करना, एज़ कम्पेयर टू कि आप एनाकोंडा को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करें, फिर पास सेटिंग करें, और फिर उसके बाद जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करें, फिर उसके बाद उसमें चीज़ों को लेके आएँ। और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ड्यूरिंग सेमेस्टर दे आर अनएबल टू सेट अप द IDEs, और इस वजह से वो प्रोग्रामिंग में फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हम लोग यहाँ गूगल कोलैब लेंगे, इसको चलाना कैसे है, किस तरह से इसके साथ हम लोग काम करते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो गूगल कोलैब का मैंने आपको बता दिया, ये एक्चुअली करता क्या है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब आप लोगों को जुपिटर नोटबुक प्रोवाइड करता है, और जुपिटर नोटबुक के अंदर फिर आप HTML, लेटेक्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनके कोड को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये इनिशिएटिव जो था ये पाइथन कोर्स के लिए लिया गया था, जिसके अंदर डीप लर्निंग मॉडल्स थे और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स थे, जिनका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो थी वो ज़्यादा थी, या जो ज़रा कम्प्लेक्स आपके एल्गोरिदम्स होते हैं या जिनमें डाटा बहुत ज़्यादा होता है, लाइक जैसे मेडिकल साइंसेस के प्रॉब्लम्स, तो उनके ऊपर जब मशीन लर्निंग या डाटा साइंसेस को अप्लाई किया जाता है, डाटा माइनिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने की कोशिश की जाती है। तो आपकी जो नॉर्मल मशीन्स हैं, जो आप लोग ये लैपटॉप्स वगैरह चलाते हैं, तो ये इट्स टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। तो हमारे समटाइम सिस्टम जो होते हैं वो अनेबल टू प्रोसेस होते हैं, वो इसको कंपाइल नहीं कर पाते। तो एक तो गूगल कोलैब का ये एडवांटेज है कि ये क्लाउड बेस्ड है, आप कहीं पे भी बैठ के इसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। जीमेल अकाउंट इसलिए होना चाहिए कि गूगल कोलैब जो है ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है आपका किसके साथ, गूगल ड्राइव के साथ। तो इसको यूटिलाइज कैसे करना है आज के लेक्चर में ये पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली पहले मैं आपको शो कर रही हूँ, ये स्क्रीन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे सिंपल गूगल कोलैब और उसको करेंगे एंटर। अच्छा, आप जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट आपका जो है वही लिंक आएगा, और यहाँ पे आप देखें कि कोलैब नोटबुक्स अलाउ यू टू कंबाइन executable code and rich text in a single document along with images, HTML, latex and more, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, आप इंट्रोडक्शन जो है कोलैब एंड पाइथन, इसके ऊपर पहले क्लिक करें और देखें कि इसके अंदर आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है गूगल ड्राइव का है, ठीक है। तो आप इधर से फाइल्स को एक्सेस करते हैं। गूगल कोलैब नोटबुक है, नोटबुक जो है
वो आप लोगों के पास जुपिटर नोटबुक है, फिर इसी तरह से टेंसर फ्लो विद जीपीयू है, फिर उसके बाद इसके सेल्स होते हैं जिनको हम कोड सेल्स बोलते हैं, और उनको हम जस्ट जो है वो प्ले बटन पर क्लिक करते हैं तो रन हो जाता है। उसके बाद को लेबॉर्ट्री का मतलब ये है कि आप लोगों के पास गूगल का प्लेटफॉर्म जो है मल्टीपल सोर्सेज आपको दे रहा है इसको परफॉर्म करने के, कि आप मतलब पाइथन का कोड किस तरह से अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जी कि आपके पास कॉपीराइट यहाँ लगा हुआ है जी 2018 टेंसर फ्लो ऑथर्स का। अब आप यहाँ देखें कि आपको लैब और गिटहब, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वेलकम टू दिस कोलैब वेयर यू विल गेट अ क्विक इंट्रोडक्शन टू द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड environment used for the courses exercises Colab. Colab is a Python development environment that runs in the browser using Google Cloud. होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास क्या होता है। ये जो कोलैब है ये बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये पाइथन के कोड को ही सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। तो अब यहाँ पे वो आपको ये बताता है कि आप लोगों ने करना क्या है कि आप क्योंकि हमारा जो है बहुत आसान जो है वो सिंटैक्स कोई इतना टफ नहीं है पाइथन का। तो अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी हो तो जैसे हम लोग सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते हैं, हम सिंपल यहाँ प्रिंट लिखेंगे और स्ट्रिंग को लिखेंगे, और उसके बाद अभी मैंने आपको वो जो सेल्स वाला पोर्शन दिखाया था, रन बटन है प्ले का, या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट या एंटर के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपको जो है वो इसकी आउटपुट शो होगी। उसके बाद आपके पास फंक्शन कंडीशंस एंड आइट्रेशंस हैं। लाइक जैसे अगर आप लोगों ने करना हो, अगर एआई में आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए हुए हों तो आपको पता चलेगा कि एसोसिएशन रूल्स वगैरह ये चीज़ें जो हैं इसमें करवाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे इसकी अभी आउटपुट आ गई है, ठीक है। आपने हेलो वर्ड को किया था, मैंने इसको शिफ्ट एंटर से प्ले किया था, तो यहाँ पे ये हेलो वर्ड रिजल्ट आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में दिया हुआ फंक्शन कंडीशनल्स एंड आइट्रेशंस हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम आपने रखा है हेलो वर्ल्ड एक्स वाई, और एक्स वाई पैरामीटर उसके अंदर जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि इफ़ एक्स इज़ लेस देन 10 तो फिर ये प्रिंट करो, एल्स एक्स को चेक करो, अगर वो लेस देन 20 है तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज क्या करो, हेलो वर्ल्ड करो और रिटर्न करो एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हमारा इफ एल्स का स्ट्रक्चर हो गया कि हमने किस तरह से उसको डिफाइन करके लगाया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और लूप लगाई फॉर आई इन रेंज। ये फॉर लूप को लिखने का तरीका है पाइथन का, ठीक है। और यहाँ पे आपने वैल्यूज दे दी 8, 25, 5, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, यानी कि आई इज इक्वल टू 8, फिर उसके बाद 13, 18 एंड 23 स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ठीक है, ये ऑप्शंस हैं। तो प्रिंट यहाँ पे आप लोग करें नाउ रनिंग विद, जिस भी आइटम के साथ वो रन हो रहा है उसको फॉर्मेट अप्लाई किया आपने फंक्शन, और फिर आर हेलो वर्ल्ड एक्स वाई और आई पैरामीटर के जरिए वैल्यूज़ उसको पास करवा रहे हैं, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट करो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसको कॉल कैसे करना है, आप हेलो वर्ड एक्स वाई को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर कोई सी भी वैल्यू जो है वो पास आउट करवा रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो रन कर सकते हैं। तो इसको हम इन डिटेल देखेंगे कि किस तरह से, वैसे ये बेसिक्स है, मैंने आपको डाटा माइनिंग करवानी है, तो जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सीखनी हैं, ठीक है, उनके लिए ये जो है मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ पे आप लोगों को ओपन करके दिखाया कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आप सिंपली गूगल कोलैब पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप लोगों को वो कहेगा कि आप लोगों की अगर ऑलरेडी कोई बनी हुई है कोलैब फाइल तो वो आप यहाँ से खोल लें, अदरवाइज़ आप न्यू नोटबुक पे जाएंगे। न्यू नोटबुक पे जाते साथ ही आपको जुपिटर नोटबुक मिलेगी, और ये जुपिटर नोटबुक GUI इंटरफेस है पाइथन कोड के लिए। तो इस इंटरफेस में सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है और इसकी एक्सटेंशन होती है IPYNB। उसके बाद यहाँ फ़ाइल है, फ़ाइल के अंदर ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यू नोटबुक, ओपन, अपलोड वगैरह, रिमूव, मूव, सेव,
ये सब ऑप्शन जैसे जर्नल होते हैं उसमें। फिर ये सेल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस हैं, फिर व्यू से रिलेटेड हैं, फिर इंसर्ट से रिलेटेड हैं, फिर रन टाइम से, टूल्स के अंदर आप लोगों के पास कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं और डिफरेंट नोटबुक्स हैं। उसके बाद हेल्प है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कनेक्ट है, कनेक्ट के अंदर आप लोग इसको जब आप लोगों ने मतलब हाई लेवल पे जाकर कोड करना हो तो फिर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ आपको ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे सिंपली जैसे हमने वहाँ लिखा था, आपने सिंपली यहाँ पे आके सिंपली लिखे प्रिंट और यहाँ पे लिखे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरीक़ों से ये चल जाता है, डबल कोटेशन भी यूज़ होता है स्प्रिंग के लिए, सिंगल कोटेशन भी यूज़ होता है। तो हेलो CS8, तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया और इसको अगर आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है।